वेलकम टू इन्वेस्टर। और अगर आप लार्ज कैप में इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं तो मैं आपको बताने वाला हूँ आज 3 बेस्ट लार्ज कैप फंड जिन्होंने बहुत अच्छे परफॉर्म किया, जिनका फंड साइज बहुत बढ़िया है, जिन्होंने बहुत अच्छा रिटर्न दिया है। ठीक है दोस्तों, एक्चुअली लार्ज कैप फंड में इन्वेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि अपने पोर्टफोलियो को बैलेंस रखना भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि दोस्तों देखो, कभी कभार लार्ज कैप फंड भी मिड स्मॉल कैप और मिड कैप से भी ज़्यादा रिटर्न देते हैं और इनमें रिस्क भी बहुत कम होता है, क्योंकि इनमें बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों में इन्वेस्ट किया रहता है और इसलिए करके इनमें इतना वॉलेटिलिटी नहीं होती है। स्मॉल कैप और मिड कैप में ज़्यादा वॉलेटिलिटी होती है, लेकिन लार्ज कैप में से ज़्यादा बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए करके दोस्तों पोर्टफोलियो में लार्ज कैप फंड रखना भी बहुत ज़रूरी है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ इन 3 लार्ज कैप फंड को। लेकिन दोस्तों ये सिर्फ मैं आपका रिव्यू रखूँगा इनके सामने, इन्होंने कितना रिटर्न दिया है, क्या कैसे परफॉर्म किया है, इन्वेस्टमेंट एडवाइस बिल्कुल भी नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले नंबर पे जो है वो है निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड। ठीक है दोस्तों, इसने जो ये जो लॉन्च हुआ था वो था 2013 में। ठीक है दोस्तों, 11 साल करीबन इसको लॉन्च हुए, 12 साल करीबन। तो इसका फंड साइज जो है वो है दोस्तों 34,432 करोड़ का। बहुत बड़ा फंड है इसका भी। बोले तो बहुत सारे इन्वेस्टर है, ट्रस्टेड है, जो कि बहुत लोगों ने इसमें इन्वेस्ट कर रखा है। ठीक है दोस्तों, इसकी एनआईवी अभी चल रही 96 रुपीज़ में। ठीक है दोस्तों, और मिनिमम एसआईपी आप कर सकते हैं 100 रुपये से। 100 रुपये से आप मिनिमम एसआईपी कर सकते हैं और मैक्सिमम कितना भी। ओपन एंडेड स्कीम है, जितना भी कर सकते हैं, जब कर सकते हैं, लमसम कर सकते हैं, एसआईपी कर सकते हैं, जितना भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम करते हैं इसकी रिटर्न की बात। 5 साल में इसका रिटर्न है दोस्तों 20%। 20% इसने 5 साल में आपका बैक टू बैक रिटर्न दिया है। और 3 साल में है दोस्तों 22% का रिटर्न, और 1 साल में है दोस्तों 23% का रिटर्न। ठीक है दोस्तों, इस तरह से इसने रिटर्न जो कि बहुत अच्छा रिटर्न है लार्ज कैप के हिसाब से। ठीक है दोस्तों, नंबर 1 पे अभी ये पर चल रहा है। ठीक है दोस्तों, इसका जो एक्सपेंस रेशियो है 0.66% का इसका एक्सपेंस रेशियो है। एक्सपेंस रेशियो मेन देखना चाहिए जब भी आप किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, तो एक्सपेंस रेशियो देखना चाह रहे हैं ताकि आपके रिटर्न में कोई फर्क ना पड़े, कम से कम एक्सपेंस रेशियो हो। ठीक है दोस्तों, इसकी हम एग्जिट लोड की अगर बात करें तो एग्जिट लोड अगर आप 7 दिन से पहले अगर अपने पैसे को रिडीम करते हैं तो आपको 1% का एग्जिट लोड देना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, अगर इसकी होल्डिंग की अगर बात करें तो इसने 71 स्टॉक में अपना पैसा आपका पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, जो कि बड़ी बड़ी कंपनियां होती है, जैसे कि रिलायंस, HDFC बैंक, TCS, टाटा की जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। ठीक है दोस्तों, इस तरह से इन्होंने 71 स्टॉक में आपके पैसे को इन्वेस्ट कर रखा है। ठीक है दोस्तों, ये है निप्पॉन इंडिया। अब दूसरा जो फंड है दोस्तों वो है ICICI ब्लू चिप फंड। ये भी दोस्तों मैं आपको वो बता रहा हूँ जो कि नंबर 1 EMC कंपनियां हैं, बहुत बड़ी है, जो इंडिया के अंदर बहुत बड़ी कंपनियां हैं जो कि ट्रस्टेड है। ठीक है दोस्तों, तो ICICI ब्लू चिप फंड है। ये भी लॉन्च हुआ था दोस्तों 2013 में। इसका फंड साइज 66,206 करोड़ का है। बहुत बड़ा फंड है इसका भी, बोले तो ICICI का है तो। ठीक है दोस्तों, इसकी एनआईवी अभी चल रही 114 रुपया और मिनिमम एसआईपी है 100 रुपया। इसकी भी मिनिमम एसआईपी 100 रुपया है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये निप्पॉन इंडिया से फंड इसका साइज छोटा है लेकिन बड़ा है, फंड तो बहुत बड़ा है, लेकिन रिटर्न इसने निप्पॉन इंडिया से थोड़ा कम दिया। तो चले रिटर्न की बात करते हैं। 5 साल का इसका जो रिटर्न है वो है 19% का। 3 साल का जो रिटर्न है वो भी है 19%, 19.23% का। और 1 साल का जो रिटर्न है वो है 20% का। ठीक है दोस्तों, इसने रिटर्न थोड़ा सा कम दिया निप्पॉन इंडिया से। ठीक है दोस्तों, और एक्सपेंस रेशियो की अगर इसकी बात करें तो 0.86% का है। ठीक है दोस्तों, अगर हम कंपेयर करें
निप्पॉन इंडिया से, तो इसका एक्सपेंस रेशियो भी निप्पॉन इंडिया से थोड़ा ज़्यादा है। ठीक है दोस्तों, अगर इसकी हम एग्जिट लोड की बात करें तो अगर आप 1 साल से पहले एग्जिट करते हैं तो आपको इसमें 1 साल है, उसमें 7 दिन है, इसे 1 साल है, तो आपको 1% का एग्जिट लोड देना पड़ेगा। इसकी अगर होल्डिंग की बात अगर करें तो होल्डिंग में इसने करीबन 77 स्टॉक में पैसा लगा रखा है। इसने निप्पॉन इंडिया से थोड़ा ज़्यादा स्टॉक में पैसा लगा रखा है। ठीक है दोस्तों, शायद रिटर्न में इसलिए भी फर्क है। अगर हम अगले बात करते हैं एसबीआई की। एसबीआई भी दोस्तों देश का नंबर 1 कंपनी है, सबसे बड़ी कंपनी है, ट्रस्टेड एसबीआई तो आपको पता ही है गवर्नमेंट की कितना बड़ा बैंक है। ठीक है दोस्तों, ये भी दोस्तों लॉन्च हुआ था 2013 में। ठीक है दोस्तों, इसका फंड साइज है 53,276 करोड़ का। ठीक है दोस्तों, इसकी एनआईबी अभी चल रही 97 रुपीज़ में और मिनिमम एसआईपी इसकी 500 रुपये है। उन दोनों की 100 रुपये है, इसकी 500 रुपये है। ओपन एंडेड है, जितना मर्जी कर सकते हैं एसआईपी या लमसम, जब मर्जी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर हम इसकी रिटर्न की अगर हम बात करें तो 5 साल का इसका रिटर्न है वो है 17% का, जो कि उन दोनों में से इसने और कम किया है। और दोस्तों 3 साल का इसका रिटर्न है 14% का। और दोस्तों अगर हम बात करें 1 साल की तो 1 साल का इसका रिटर्न है 16% का। ठीक है दोस्तों, और इसकी एक्सपेंस रेशियो की अगर हम बात करें तो एक्सपेंस रेशियो दोस्तों इसका 0.81% है। ठीक है दोस्तों, और अगर होल्डिंग की अगर बात करें तो इसमें है 48 होल्डिंग इसने लगा रखी है। 41 स्टॉक में नहीं 48 स्टॉक में इसने होल्डिंग लगा रखी है, पैसा लगा रखा है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से इसने परफॉर्म किया। क्योंकि दोस्तों लार्ज कैप अपना पोर्टफोलियो में रखना जरूरी है, क्योंकि जब हमारे इंडाइसेस कभी कभी मिड कैप गिरते हैं तो कभी कभी स्मॉल कैप गिरते हैं तो कभी लार्ज कैप गिरते हैं, तो लार्ज कैप गिरते हैं तो स्मॉल कैप उठते हैं, स्मॉल कैप उठते हैं तो लार्ज कैप स्मॉल कैप गिरते हैं तो लार्ज कैप उठते हैं। तो दोस्तों हमारा पोर्टफोलियो ज़्यादा डाउन ना जाए, कोई रिटर्न दे रहा तो कोई, इसलिए बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है। लार्ज कैप भी मैंने सब में वीडियो बना रखी है, लार्ज कैप, स्मॉल कैप और मिड कैप, और थोड़ा बहुत अपना जो थीमेटिक फंड है उसमें जो अच्छा कोई थीमेटिक फंड जैसे है जिसका फ्यूचर अच्छा है कि हाँ ये कंपनियां इन थीमेटिक फंड को अच्छा आगे जा सकते हैं, तो उनमें भी करना चाहिए एज यू लाइक। ओके दोस्तों, तो ये ही आज के लार्ज कैप के बारे में। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक कर लेना, कुछ नहीं जाता यार, फ्री है। थैंक यू।